हाय एवरीवन। अब हम लोग लारावेल के अंदर एमसीक्यू पेज का यूआई बनाने वाले हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस बारे में बात कर रहे हैं, देन आपको और भी क्लैरिटी आएगी। देखो, जब भी कोई यूजर किसी भी एक क्विज को अटेम्प्ट करना चाहता है तो सबसे पहले किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद में वो उसके अंदर से किसी भी क्विज को सिलेक्ट कर सकता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे जावा 10 क्वेश्चन हैं, हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके पास एक एक करके बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे जिनको वो अटेम्प्ट करेगा। तो उसी का यूआई हम लोग बनाने वाले हैं। कुछ ऐसा दिखने वाला है। अभी के लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह मैंने सब कुछ डमी रखा हुआ है, स्टैटिक यूआई रखा है, बट आने वाले पार्ट के अंदर इसको हम लोग डायनेमिक कर लेंगे। इसका लुक एंड फील, स्टाइल वगैरह इस पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राउट एंड लिंक बनाना है एमसीक्यू पेज के लिए। देन व्यू बनेगा, थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड करेंगे और लास्ट में पूरे फ्लो को टेस्ट करने वाले हैं। ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब जो भी ये कोड कर रखा है, सारे कोड को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, ताकि स्क्रैच से हम लोग इसको कर पाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट क्विज के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास ये रहा बटन। राइट, अभी के लिए आरएफ के अंदर कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लिंक बनाना पड़ेगा। अब लिंक बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है web.php के अंदर जाके उसका राउट डिफाइन करना। तो मैं यहाँ पे web.php के अंदर जाऊंगा और एक न्यू राउट डिफाइन करूंगा यहाँ पे, और इसका मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट रखता हूँ MCQ। देन उसके बाद में एक आईडी रहेगी जिस भी हम लोग क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आईडी, एंड देन जो हमारे पास क्विज है उसका नाम भी रहेगा। राइट, देन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे क्विज, या नेम डाल देते हैं, वो बेटर रहेगा। ठीक है, और इसका भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं MCQ। इसी नाम से फंक्शन बना देंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब MCQ फंक्शन हमारा कहाँ पे बनने वाला है, ऑब्वियसली यूजर कंट्रोलर के अंदर। तो यूजर कंट्रोलर में जाएंगे एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे MCQ। दो चीज़ें निकालनी है, आईडी कोमा नेम। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे $name, एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे $name, जो भी हमारे पास नेम में आएगा। ठीक है, ये रेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस राउट को कॉल करना पड़ेगा। राइट, तो अब आप जाओ स्टार्ट क्विज वाले के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले क्या पास कर दोगे, MCQ। देन इसके बाद में जो इस क्विज की आईडी रहेगी हमें वो पास करनी पड़ेगी, एंड जो क्विज का नेम रहेगा वो पास करना पड़ेगा। अब हमें ये चीजें कहां से मिलेंगी, देखो क्विज का नेम तो यहाँ पे अवेलेबल है, बट आईडी अवेलेबल नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, जहां से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट वाले व्यू को कॉल करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लिखूंगा और ये रहा। राइट, तो इसके अंदर जैसे हम लोगों ने काउंट निकाला था, इसी तरीके से हमें बाकी सारी डिटेल्स भी निकालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्विज डाटा करके डिटेल्स निकाल लेता हूँ, और यहाँ से हम लोग गेट करके डिटेल निकालेंगे। और जो MCQ रहेगा ना, इसके अंदर सिंगल रिजल्ट नहीं रहेगा, मल्टीपल रिजल्ट्स रहेंगे। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पे और वापस जाते हैं हम लोग, यहाँ पे तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। राइट, किसी मल्टीपल क्वेश्चन वाले में जाते हैं, जैसे कि मैं डेव्स के अंदर जाता हूँ, 5 क्वेश्चन है। तो देखो 5 क्वेश्चन आए, तो हमें यहाँ पे कौन सी आईडी चाहिए, जो हमारा फर्स्ट क्विज होगा ना उसकी आईडी चाहिए बेसिकली हमें। राइट, अब पहले एक बार में फर्स्ट की आईडी मिल जाएगी, देन सेकंड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की, इस तरीके से। राइट, देन आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इसको ऐसे स्टोर करवा के रिटर्न करवाएंगे हम लोग यहाँ पे रिटर्न $क्विज डाटा, यहाँ पे 0 डाल देंगे, एंड देन यहाँ पे कर देंगे आईडी। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसकी हमें आईडी मिल जानी चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पे मिल गई। अब जो ये क्विज डाटा है ना, इसी पूरे को स्टोर करवा लेते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं पे इसकी बाद में जरूरत पड़ जाए। अब स्टोर कहाँ करवाएंगे, सेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेशन कोलन पुट, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग इसमें ना फर्स्ट MCQ की रिक्वेस्ट डाल देते हैं, बिकॉज हम लोग फर्स्ट स्टोर करवा रहे हैं। तो MCQ फर्स्ट MCQ ये स्टोर करवा देंगे, एंड देन इसका नाम भी हम लोग सेम यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे MCQs। राइट, और जब हम लोग यहाँ पे स्टोर करवाएंगे इस डेटा को, तो यहाँ पे रहेगा $MCQs देन 0, इस तरीके से। जो 0 वाला रहेगा उसकी आईडी रहेगी बेसिकली। राइट, सो इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे और वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। तो जो डिटेल्स थी हमारी फर्स्ट MCQ के अंदर स्टोर हो चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है बेसिकली, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आईडी पास करनी है सेशन, और इसके लिए ना आपको डबल करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। सेशन के अंदर है हमारे पास कि सेशन के बारे में ये फर्स्ट MCQ। राइट, तो आपको यहाँ पे इसी के ऊपर जाना पड़ेगा,
फर्स्ट एमसीक्यू और देन रहेगी उसकी आईडी इस तरीके से। तो एक बार देखते हैं क्या यहाँ पे यूआरएल बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी आईडी आ गई एमसीक्यू के बाद में, बट हमें यहाँ पे पूरी क्विज का नाम भी चाहिए, राइट, ताकि प्रॉपर पता चले कि यहाँ पे कौन से क्विज का नाम वगैरह है। तो इसके लिए आपको देन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट डॉट, इसके बाद में सिंगल कोट्स स्लैश, और इसके बाद में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा बेसिकली जो हमारा क्विज का नाम था, ये रहा क्विज का नाम, डालेंगे डॉलर नेम, क्विज नेम बेसिकली, ठीक है। देन अब देखते हैं क्या यूआरएल बन रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले आईडी देन उसका नाम। अगर किसी और पे भी जाते हैं, जैसे कि मैं वापस जाके चला गया मे बी एचआर क्विज के ऊपर, यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, देखो एचआर क्विज, उसकी आईडी प्रॉपर सब कुछ जो जाना चाहिए वो जा रहा है, ग्रेट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करा, राइट, तो जैसे मैं इस पे क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास नेम रिटर्न होके आ गया। अब ये नेम कहाँ से आया, यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ से हमें नेम रिटर्न हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब एक आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे व्यू, इस व्यू का नाम रखूंगा PHP आर्टिसन मेक व्यू, एंड व्यू का नाम होगा यहाँ पे MCQ पेज। कूल, यहाँ पे आओगे, एक पेज बन चुका है। अब इस पेज के ऊपर मैं जाता हूँ रिसोर्सेज में, एंड हियर वी गो, राइट। अब इस पेज के ऊपर हमें कुछ तो दिखाने के लिए चाहिए ना, ताकि हम लोग थोड़ा सा टाइम सेव कर पाएँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो यहाँ पे क्विज लिस्ट है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ, इस वाले पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी, ऊपर ये ठीक है। ओके यार, ये तो ना एडमिन वाला कॉपी हो गया बेसिकली, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो स्टार्ट पेज वाला ही कॉपी कर लेते हैं, मुझे यहाँ पे यूज़र वाली चीज़ चाहिए थी। देन मैं इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे MCQ पेज, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे क्विज नेम है, बट क्विज नेम अभी हमें मिलेगा नहीं कहीं से, राइट, इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक डाटा डालता हूँ, जैसे कि जावा 10 क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, ऐसा कुछ करके, ठीक है, ये डाल दिया। देन उसके बाद में गुड लक बेस्ट ऑफ लक, हमें ये भी नहीं चाहिए, आप लोग चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। देन ना ही हमें यहाँ पे जो नीचे स्टार्ट क्विज वगैरह है ये चाहिए, राइट। तो अभी के लिए हमारे पास ये चीज़ बची, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आया नहीं, क्यों, क्योंकि यूज़र कंट्रोलर के अंदर इसको हम लोगों ने रिटर्न नहीं करवाया। तो रिटर्न व्यू, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं MCQ पेज। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं और जावा 10 क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, वो दिखाने चाहिए, एंड ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये चीज़ भी डेफिनेटली हमें बतानी पड़ेगी। तो एक बार के लिए ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 4 एक्सेल लगाया था, तो इसको मैं 2 एक्सेल कर दूंगा। देन इसके बाद में एक आप लोग यहाँ पे H2 ले सकते हो, और यहाँ पे मैं कर दूंगा, ठीक है, इसको भी 2 एक्सेल ही कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर, लेट से भी क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, तो यहाँ बताना पड़ेगा ना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है। देन यहाँ पे जो प्रॉपर UI आएगा वो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सो इसके लिए मैं एक डिव लेता हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे लूँगा क्लास के अंदर एक आप चाहो तो यहाँ पे H2 या फिर H3 भी ले सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाल सकते हो, जैसे कि व्हाट इज जावा, राइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन डाल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे बेसिकली मेंशन भी कर सकते हैं क्वेश्चन 1, इस तरीके से ऐसा कुछ करके, ठीक है। यहाँ पे कुछ चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो। अब जब ये अच्छा, इसके अंदर बाद में हमें फॉर्म भी लेना है। मैं यहाँ पे फॉर्म ले लूँगा, फॉर्म गेट पोस्ट, अभी के लिए गेट कर देता हूँ। देन में भी हम लोग इसको पोस्ट फॉर्म को यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक डिव लेंगे, और डिव के अंदर, अच्छा ये चीज़ें हम लोग धीरे धीरे लेते हैं, अभी एकदम से रश नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बेसिकली सबसे पहले देता हूँ मार्जिन टॉप 2 दे देते हैं, पैडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे 4 मे बी, राइट। इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ BG वाइट, ये दे देते हैं। अब अगर आप जाओगे तो ऐसा कुछ कुछ आपको UI लग रहा है। देन मैं इसकी कुछ शेडो दे देता हूँ। देन मैं यहाँ पे करूँगा शेडो 2 एक्सेल, ठीक है। देन इसको राउंडेड कर देते हैं, बॉर्डर राउंडेड, अच्छा राउंडेड अलग ही होता है, बॉर्डर के साथ नहीं आता। देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे राउंडेड भी 2 एक्सेल कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये राउंड ज़्यादा हो गया क्या, एक्सेल कर देते हैं बस, आई गेस ये काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके,
इसकी विथ देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ विथ 100 देता हूँ, 400 विथ चली जाएगी इसकी, ये काफ़ी है। ज़्यादा देनी है तो आप लेट से इसको 140 भी दे सकते हो, ये भी ठीक है, इतनी विथ काफ़ी रहेगा आई गेस, ठीक है। ओके, देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास ये H3 था, इस पर कुछ क्लासेस देना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका टेक्स्ट कलर देता हूँ, टेक्स्ट ग्रीन 900, ये दिख रहा है आपको हल्का सा। देन ये बोल्ड कर देते हैं हम लोग इसको, फॉन्ट बोल्ड, ठीक लग रहा है। थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बड़ा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि फॉन्ट टेक्स्ट साइज होता है ना, टेक्स्ट एक्सेल कर दें, थोड़ा सा बड़ा हो गया। देन मार्जिन बॉटम भी कर देते हैं थोड़ा सा, ये भी ठीक है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, जैसे कि मैं एक लेबल लेता हूँ और एक हमें रेडियो बटन भी लेना पड़ेगा। सो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आके एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं, टाइप रेडियो ले लेंगे। देन उसके बाद में एक स्पैन भी ले लेते हैं, और स्पैन में हम लोग जो उसका आंसर वो डाल देते हैं, लेट्स से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही होगी, बट ठीक है, इसके अंदर भी खूब सारे चेंजेस होंगे, तो बॉर्डर वगैरह भी लगाएंगे, देन डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब थोड़ा ना इसको हम लोग क्लासेस देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके क्लास होती है फॉर्म रेडियो टेक्स्ट ब्लू दे देते हैं इसका, लेट्स से 500 दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हल्का सा ब्लू कलर आएगा यहाँ पे। एंड इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी क्लास दे सकते हैं, क्लास, और यहाँ पे क्लास में हम लोग ले सकते हैं लेट्स से टेक्स्ट ग्रीन 900 दे लें, ठीक है, थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है। और इस पे हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे 4, चलो ठीक है, लगा लेंगे, क्लास डालेंगे बॉर्डर, या देन पैडिंग दे देते हैं, लेट्स से कि मैंने इसकी पैडिंग दे दी 3, ठीक है। इसका थोड़ा सा मार्जिन भी देना पड़ेगा वैसे तो, बट ऊपर वाले मार्जिन दिया तो था मैंने, मार्जिन बॉटम, ये काम क्यों नहीं कर रहा, नो आइडिया, लेट्स से देखेंगे। देन मैं इसकी मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 2, ये भी काम नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, बट एनीवेज एक बार मैं इसको राउंडेड भी कर देता हूँ, राउंडेड कर देते हैं हम लोग इसको 2 एक्सेल, देन शेडो भी कर देते हैं हम लोग 2 एक्सेल, तो कुछ ऐसा दिखने लग गया। बट इसकी जो विथ है ना, वो विथ भी कंप्लीट आनी चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग फ्लेक्स दे दें यहाँ से इस तरीके से, तो अब देखो ये पूरी विथ वगैरह ले लिया, मार्जिन पैड, अच्छा ये इनलाइन एलिमेंट था शायद, इस वजह से इसने इतना नहीं लिया। और जो ये स्पैन है, इसको भी मैं यहाँ पे लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट 2 दी हमने इसकी। देन हाँ, इसके बीच में अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ग्रेट। तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारे, बट हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं, में मल्टीपल क्वेश्चंस चाहिए, आई मीन टू से कि 4 ऑप्शंस चाहिए उसके। तो अब ऐसे ना हम लोग इसको कॉपी करेंगे 1 2 3 4। ओके, सो अब 4 क्वेश्चन। अच्छा इसके होवर पे कुछ हम लोग हल्का सा चेंज भी करेंगे क्या, ये चीज़ रह गई यार, ये सब पे करनी पड़ेगी बारी बारी। तो यहाँ पे करते हैं होवर, देन कर देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ब्लू 100, कुछ फर्क पड़ रहा है, इसे कुछ बॉर्डर का कलर क्यों चेंज हो गया, बैकग्राउंड कर देते हैं, वो आई गेस बेटर रहेगा। तो इसका पीजी तो फिर थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा, इसमें काम चलेगा क्या, चल रहा है, बट थोड़ा सा लाइट करेंगे तो शायद और भी बेटर रहेगा। हाँ अब थोड़ा ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इसके बाद और इसको बढ़िया दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आना चाहिए मुझे लगता है, और वो स्पेस भी इक्वल होना चाहिए, लास्ट में बटन भी चाहिए हमें। यप, तो अच्छा एक इस पे ना देखो, जब यहाँ पे आता है तो ये थोड़ा जो हैंड आइकन होता है वो आना चाहिए, कर्सर पॉइंटर ये लगा देते हैं, अब थोड़ा सा और भी बेटर लग रहा है, राइट। अच्छा ये दोनों एक साथ में, ये इस पे ही क्लिक करने पे चेक हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा, तो एक ये भी चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो देन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए लेते हैं ऑप्शन 1, ये 4 के लिए दे देते हैं, एंड सेम हम लोग यहाँ पे चीज़ इसकी आईडी के लिए भी दे के देखते हैं अगर ये चीज़ काम करती है तो, या काम कर रही है, राइट। तो सेम चीज़ करेंगे हम लोग ऑप्शन 2 के लिए,
ऑप्शन 3 के लिए, ऑप्शन 4 के लिए, एंड देन आईडी, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे आईडी भी पेस्ट करेंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ऑप्शन 1 हो गया ना, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कर देंगे 4। परफेक्ट, बेटर लग रहा है। अब एक हमें लास्ट में बटन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक बटन लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सबमिट आंसर एंड नेक्स्ट, ये डाल देंगे। देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं BG ग्रीन 500, ये डाल के देखते हैं। बट थोड़ा सा इसको बेटर करना पड़ेगा, या फिर इसका एक और सिंपल है, जो हमारा लॉगिन वाली स्क्रीन है ना, वहाँ से बटन क्यों नहीं उठा लेते हम, इजी रहेगा। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे पेस्ट, और जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे चेंज कर देंगे, सिंपल है राइट। तो यहाँ पे आए, देन इसका हम लोगों ने टेक्स्ट चेंज कर दिया, एंड देयर वी गो। अब इनके बीच में हमें चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस भी बना रहे सबके बीच में, तो जो हमारे पास एक फॉर्म था ना यहाँ पे, राइट, ये फॉर्म ये सबको कवर करके रख रहा है यहाँ पे, राइट। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास देते हैं, क्लास यहाँ पे करते हैं स्पेस, देन स्पेस की डायरेक्शन जैसे कि हम लोग वाई में देना चाहते हैं, और 4 का यानी कि 16 पिक्सल का, तो उन सबके बीच में हल्का सा स्पेस भी आ गया। लास्ट में फूटर भी लगा देते हैं एक बार के लिए, तो फूटर का नाम क्या है, बेसिकली फूटर यूज़र, ये हम लोगों ने भी लगाया नहीं बहुत सारी स्क्रीन के अंदर, एक्स फूटर यूज़र, देन यहाँ पे करेंगे एक्स फूटर यूज़र, इसको हम लोगों ने बंद कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, फूटर आएगा, यहाँ पे फूटर भी आ गया, ग्रेट, राइट। तो अब हम लोग किसी भी इसको चूज़ कर सकते हैं, बेसिकली चारों चूज़ हो रहे हैं, बट डोंट वेरी, इसको हम लोग फिक्स कर लेंगे जैसे हम लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे। देन एक बार के लिए फ्लो चेक कर लेते हैं, किसी भी कैटेगरी पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है, ग्रेट। इसमें कुछ कन्फ्यूजन वगैरह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।